जय हिंद दोस्तों। ट्रिकी सीटेट एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिभाशाली बालकों के बारे में बात करेंगे। कैसे होते हैं प्रतिभाशाली बालक। पहले देखते हैं बुद्धि। यदि प्रतिभाशाली आपको देखना है तो बुद्धि के बारे में पहले जानना पड़ेगा। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। बुद्धि लब्ध का सुझाव किसने दिया था? स्टर्न ने। बुद्धि लब्ध का सूत्र किसने दिया था? ये जो सूत्र है IQ बराबर MA/CA × 100, ये दिया था बुद्धि लब्ध का सूत्र टर्मन ने। लेकिन इसके बाद में आपको पूछा जाए यमे किसने दिया था? मानसिक आयु, ये किसने दिया था? सर्वप्रथम मानसिक आयु का संपत्ति किसने दिया था? बिने ने दिया था। ठीक है, उसके आगे अब हम देखते हैं प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी 130 से IQ, किसी में लिख के आता है 140 से ऊपर की IQ, किसी में लिख के आता है 130 के ऊपर की IQ प्रतिभाशाली बालक होते हैं। हम 130 के ऊपर जितने हैं उनके हम प्रतिभाशाली बालक को जानेंगे। देखते हैं। ट्रिक में टोटल पढ़ाएंगे। ट्रिक में इसी से सीट में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, देखो पहला होता है 130 के ऊपर की IQ जिसकी होगी वो प्रतिभाशाली बालक होंगे। ये समायोजन में कठिनाई करते हैं। समायोजन का मतलब वो नहीं, समायोजन ये होता है जैसे कोई दूसरा है। अब ये जानने के लिए, ये समझने के लिए बच्चों को जानते हैं कि हम अपने अंदर इनसे दोस्ती किस हिसाब से करें। वो अलग रखेंगे, वो जानते हैं पहले, उसके बाद में दोस्ती करेंगे। ठीक है, वो समायोजन। इनकी अच्छी अंतर्दृष्टि होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी अच्छी अंतर्दृष्टि होती है। ठीक है, अगला है ये सामान्य ज्ञान में रुचि रखते तो सारे सब्जेक्टों में है, लेकिन ये सामान्य ज्ञान में जहाँ से इन्हें ज्ञान मिलता है वो ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं। ठीक है, ये अर्जन कर सकते हैं। अगला है उच्च संवेदना के कारण ये निम्न स्तर पा सकते हैं। अगला पॉइंट है उच्च संवेदना के कारण निम्न स्तर पा सकते हैं। मतलब इसका उच्च संवेदना, इनके अंदर एक आत्मविश्वास बन गया, हम पेपर को एग्जाम करेंगे 100%। ठीक है, हम तो अच्छे से पास हो जाएंगे। इनको एक गुरूर घमंड आ जाता है। ठीक है, उच्च संवेदना के कारण निम्न स्तर पा सकते हैं। अगर इनके अंदर एक इम्यूनिटी पावर बन गई कि हाँ हम पेपर को एग्ज़ाम पास कर लेंगे बिना पढ़े हुए, तो वही होते हैं उच्च संवेदना के कारण निम्न स्तर पा सकते हैं। लेकिन और एक बात होता है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं अन्यों या दूसरों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। ये सलाह बहुत अच्छी देते हैं, कभी ये गलत सलाह नहीं देंगे। ये दूसरों के लिए, आपके क्वेश्चन आप पूछिए तो ये तुरंत आंसर बताएंगे। अच्छी मेमोरी होती है। 130 की IQ जो है, इनकी सूझबूझ की आवश्यकता अच्छी होती है। ये सूझबूझ इनकी अच्छी होती है। अपसारी सृजनात्मकता वाले होते हैं ये। अपसारी, इनकी जो सोच होती है अपसारी होती है। और ये अमूर्त चिंतन करने वाले व्यक्ति होते हैं। अमूर्त चिंतन करने वाले व्यक्ति होते हैं। अगला है चुनौतीपूर्ण कार्य। इन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य बहुत पसंद होता है। चुनौतीपूर्ण का मतलब ये थे, इनसे बता दिया गया 2 पेज आपको समझना है तो 2 पेज वो समझ के बताएंगे। उसे कोई भी बात अगर कह देते हो तो उसे ज़रूर करेंगे, ये कैसे नहीं आएगा। अगर कोई क्वेश्चन मैथ का है तो मैथ का ये सॉल्व अपने स्वयं से करेंगे। जब इनसे कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा तब ये बाद में अपने गुरु की, दूसरों की सलाह लेंगे। इतनी जल्दी आसानी से ये दूसरों की सलाह नहीं लेते हैं। ठीक है, एकाकीपन स्वभाव होता है। ये अलग बैठ के पढ़ना चाहते हैं। ग्रुप में पढ़ते हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं, किस हिसाब से बच्चे होते हैं, कभी नालायक होते हैं, दंडात्मक व्यवहार करते हैं। चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करना चाहते हैं, एकाकीपन वाले होते हैं। अगला है आंतरिक के साथ में बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इन्हें आंतरिक प्रेरणा तो होती है लेकिन बाह्य प्रेरणा, मोटिवेशन जरूर इन्हें बाह्य तरफ से मिलना चाहिए। आंतरिक तो ये अपने हिसाब से बनाते रहते हैं लेकिन ये दूसरों से भी ग्रहण करते हैं। आत्मविश्वास इनका, आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मविश्वास इनका बहुत मजबूत होता है। किसी भी क्षेत्र में अच्छा निष्पादन कर सकते हैं। ये जो सीटेट में होता है, किसी भी क्षेत्र में अच्छा निष्पादन कर सकते हैं। ठीक है, सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी पॉइंटों से, इसी बेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगले। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लेना, हम सीटेट से ही पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन भी आपको करवा रहे हैं। देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जो सीटेट में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को बात कर रहे हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं? नहीं, अंतर्मुखी या बहिर्मुखी दोनों। अगला देखते हैं, अपनी आवश्यकता से दृढ़पूर्ण
पूर्वक नहीं कर पाते हैं, देखो दृढ़ पूर्णता इन पर निर्भर रहती है, ये भी आपका गलत हो गया। अगला देखो, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर रहते हैं, भाई अपने निर्णय में जो ये कहते हैं फिर वो करते हैं, आत्मनिर्भर में मजबूत होता है। ये वाला क्वेश्चन सही हो रहा है। अब ये वाला कट गया, ये कट गया, ये वाला कुछ हद तक सकते हैं। देखते चौथा ऑप्शन, शिक्षकों में स्वतंत्र रहते हैं। देखो ये कोई ज़रूरी नहीं शिक्षकों से स्वतंत्र रहते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। जब नहीं आवश्यकता पड़ती है तो शिक्षक जरूर होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार। शिक्षक से स्वतंत्र नहीं रहते, कोई भी बालक हो शिक्षक से स्वतंत्र नहीं रह सकता है, ठीक है। इसका ऑप्शन थर्ड होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए समुचित है, प्रतिभाशाली है यहाँ से देखते हैं, वो अन्यों की, आपको चारों ऑप्शन दिखाई दे। पहला ऑप्शन है, वो अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं, वो सदैव अन्यों के नेतृत्व करते हैं और कक्षा के अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अगला है, अपनी उच्च संवेदना के कारण निम्न स्तर श्रेणी में पा सकते हैं, निम्न स्तर या निम्न श्रेणी में पा सकते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्तियों के कारण ही उनकी महत्व होती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम आपको पहले ही क्वेश्चन बता चुके हैं, अपनी उच्च संवेदना के कारण वो निम्न श्रेणी पा सकते हैं, आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी या छात्र या शिक्षार्थी या विद्यार्थी अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते हैं, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। देखो एक यहाँ से अधिगम निर्योग्य नहीं होते हैं, देखो ये अधिगम निर्योग्य नहीं होते, ये भूलते भी बहुत जल्दी हैं, जब याद इन्हें बहुत जल्दी होता है तो भूलते भी बहुत जल्दी हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखते हैं, दूसरा हो गया, दूसरा को छोड़ दो, तीसरा देखते हैं, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन में व्यवस्थित कर लेते हैं। भाई शिक्षक के बिना आप कैसे व्यवस्थित कर लोगे, सारा शिक्षक के बिना। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, आपका राइट आंसर ये हो गया। अगला ये भी देख लो, दूसरा का सही कैसे नहीं बताए, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ाया जा रहा है तो वो विद्यालय में ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये सामाजिक तो होना चाहिए सामान्यतः, लेकिन सामाजिक विद्यालय में भी पढ़ाया जा सकता है, विद्यालय में से बाहर थोड़ा पढ़ाया जा सकता है, कुछ तो विद्यालय में होना चाहिए। अगला देखते हैं, आपका इसका राइट आंसर फोर्थ है। किसके कारण प्रतिभाशाली होते हैं, पहला लिखा किसके कारण प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, मनोसामाजिक के कारण, आनुवंशिक रचना के कारण, वातावरणीय प्रेरणा के कारण, या 2 और 3 का संयोजन, मतलब ये और ये दोनों होंगे। देखिए भाई जब तक उन्हें मनोसामाजिक तो हो सकता है, ठीक है, कुछ हद तक मनोसामाजिक हो सकता है, लेकिन आनुवंशिक इनके पिताजी भी हो सकते हैं, लेकिन आनुवंशिक और वातावरण का 50-50% होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, वातावरण और प्रेरणा। वातावरण में अगर इन्हें शुद्ध वातावरण मिल गया तो ये प्रतिभाशाली बन सकते हैं। आनुवंशिक इनके जो गुण होते हैं माता पिता से जो ग्रहण कर मिलते हैं आनुवंशिक रूप से, ये भी उस असर पड़ता है, तो ये दोनों होंगे। इसका राइट आंसर जो होगा दूसरा और तीसरा। देखिए ऐसे ही अब हम पढ़ाएंगे, पूरा ट्रिक में ही सब टोटल पढ़ाते हैं। यदि आपको अच्छा लगा है तो ट्रिकी स्टडी एजुकेशन अड्डा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।